तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इजराइल ईरान युद्ध को लेकर, जहां पर इस युद्ध की स्थिति में अब भारत की भी एंट्री हो गई है। भारत ने इजराइल के हमले पर बड़ा बयान दिया है। मिडिल ईस्ट में जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं उसे लेकर भारत की ओर से भी अब प्रतिक्रिया दी गई है। आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला किया, जिसमें ईरान के कई प्रमुख लोग जो हैं वो मारे गए हैं। इसमें ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी, हुसैन सलामी और इसके अलावा एक परमाणु वैज्ञानिक की भी मौत हुई है। हालांकि इसके बाद ईरान ने भी करीब 100 से ज्यादा ड्रोन दागकर तगड़ा पलटवार किया है। इजराइल की ओर से जो हमला किया गया है उसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया गया है। इसे लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि एक खास सैन्य अभियान है जिसका मकसद ईरान से होने वाले खतरे को रोकना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक खतरा खत्म नहीं होता हमारा अभियान चलता रहेगा। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इस हमले पर अब भारत की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इजराइल के साथ में भारत के अच्छे संबंध हैं, ईरान के साथ भी भारत के संबंध हैं। इन्हें देखते हुए भारत ने जो बयान जारी किया है उसमें कहा है कि हम ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में हुए घटनाक्रमों से बहुत ज्यादा चिंतित हैं। साथ ही भारत ने ये भी कहा है कि हम परमाणु ठिकाने जो हैं उन पर जो हमले किए गए हैं उसे लेकर जो भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उस स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। साथ ही भारत ने दोनों देशों से ये अपील की है कि किसी भी तरह का अग्रेशन जो है वो दोनों ही पक्ष न दिखाएं, उससे बचें। साथ ही सुझाव ये भी दिया है भारत ने कि बातचीत और कूटनीति का जो रास्ता है उस रास्ते का इस्तेमाल जो है विवाद को खत्म करने के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा भारत ने ये भी कहा है कि भारत के दोनों देशों के साथ घनिष्ठ संबंध है और वो हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। दोनों देशों में हमारे जो मिशन है भारतीय समुदाय के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। भारत ने साथ ही उन भारतीयों से भी अपील की है जो इस इलाके में रह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के सभी भारतीय नागरिकों को अब सावधानी बरतनी चाहिए और सलाह दी जाती है कि जो भी सुरक्षा को लेकर पैमाने तय किए गए हैं उनका पालन किया जाए ताकि वो सुरक्षित रह सके। आपको बता दें कि इस हमले में दो चीजों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें एक चीज जो है वो ये है कि परमाणु ठिकानों पर हमले किए जाने की खबर है। इसके अलावा हुसैन सलामी की जो मौत की खबर है ये भी अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि हुसैन सलामी वो शख्स है जो कि एक तरह से ईरान की रीढ़ कही जा सकती है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है इस पूरी खबर में वो ये है कि इजराइल की ओर से जो बयान दिया गया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि उनके पास ये इनपुट था कि ईरान किसी भी वक्त हमला करने वाला था और ईरान जो है वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया था। लिहाजा इजराइल को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। उनके पास जो इनपुट थे उसके हिसाब से कुछ ही दिनों में 15 परमाणु बम बनाने के लिए जो जरूरी चीजें थी उसको ईरान जो है वो जुटा चुका था। और इसे ही देखते हुए इजराइल ने इतना बड़ा कदम उठाया। हालांकि इस बीच इस पूरी युद्ध की स्थिति में अमेरिका की भी बड़ी भूमिका है, जहां पर लगातार ये माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह की तल्खियां देखने को मिली, खास तौर पर परमाणु हथियार बनाने को लेकर, वो दुनिया जानती है। इसीलिए इस बीच अमेरिका ने इस हमले पर क्या कहा है वो भी जानना अहम हो जाता है। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, नाम है मार्को रूबियो। उन्होंने भी इस पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है आज रात इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की। हम ईरान के खिलाफ हमले में शामिल नहीं हैं और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता क्षेत्र में अमेरिकी सेना की सुरक्षा करना है। साथ ही अमेरिका ने यह भी बताया कि इजराइल ने उनसे कहा है कि उनका मानना है, यानी कि इजराइल का मानना है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी हो गई थी। अमेरिका ने साथ ही ये भी कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो ट्रंप का प्रशासन है वो जो अमेरिकी सेनाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम हैं उसे उठाएंगे। हालांकि इस बयान के बीच ये भी समझना चाहिए कि अमेरिका का ये बयान कूटनीतिक बयान माना जा सकता है, क्योंकि असली धरातल पर सिचुएशन क्या है ये दुनिया जानती है। हालांकि इस बीच IAEA का भी बयान सामने आया है। ये वो एजेंसी है जो कहीं पर भी न्यूक्लियर अटैक होने की सिचुएशन में या न्यूक्लियर लीक होने की सिचुएशन में एक्टिव होती है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था तब भी इसका जिक्र हुआ था और इसने
किसी भी तरह का न्यूक्लियर लीक जो है वो नहीं हुआ है। और यहाँ पर भी IAEA का स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर रेडिएशन स्तर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि परमाणु रिसाव ना होने की सूरत तो अभी है, लेकिन स्थिति पर लगातार वो भी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इस बीच ईरान भी हाथ पर हाथ रखकर बैठा हो ऐसा भी नहीं है। ईरान की ओर से भी बड़ी धमकी दी गई है सीधे अमेरिका को, और कहा है कि इजराइल और अमेरिका अब दोनों ही किसी बड़े हमले के लिए तैयार रहें। अब ईरान की इस चेतावनी का क्या मतलब है? क्या ईरान वाकई